यूबी और मैं हूँ आरजे उज्जवल। हम स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से स्वास्थ्य संकल्प सीरीज के 15वें एपिसोड में। जी हाँ, रेडियो श्रृंखला स्वास्थ्य संकल्प हर मंगलवार सुबह 11 बजे हम आप तक रेडियो एक्टिव 90.4 FM पर लेकर आते हैं। और ये सीरीज हम आप तक यूनिसेफ और CRA के सहयोग से लेकर आ रहे हैं। कोविड-19 से जुड़ी परेशानियां और माओं को इस दौरान बरतने वाली सारी सावधानियां, इन सब के बारे में जानने के लिए सुने हमारी एक नई रेडियो श्रृंखला स्वास्थ्य संकल्प। हम चर्चा करेंगे स्वच्छता, स्वास्थ्य और कोविड से आए हर बदलाव के बारे में और जानेंगे उसका समाधान। 90.4 FM रेडियो एक्टिव भागलपुर पर यूनिसेफ और CRA के सहयोग से प्रसारित इस श्रृंखला को आप सुन सकते हैं हर मंगलवार सुबह 11 बजे और आप दोबारा सुन सकते हैं बुधवार और गुरुवार शाम 5 बजे। स्वास्थ्य संकल्प, बेहतर जीवन का एक बेहतर विकल्प। आज 15वें एपिसोड में हम बात करने वाले हैं उन लोगों के बारे में जिन्होंने कोविड लॉकडाउन के बाद अपने अपने ऑफिस की ओर रुख किया। हालांकि कोविड को खत्म हुए लगभग साल भर हो गए, लेकिन लोगों को ये सब मैनेज करने में कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा, इस पर भी चर्चा करेंगे। जी हाँ उज्जवल, पिछले एपिसोड में हमने बातें की कि बच्चों ने किस तरह से ऑफलाइन से ऑनलाइन और फिर ऑनलाइन से ऑफलाइन शिक्षा को अपनाया। जी यूबी, बच्चों को परेशानी तो बहुत हुई, लेकिन बाद में उन्हें इस बदलाव की आदत पड़ गई। हाँ उज्जवल, शुरुआत में शिक्षा जब ऑनलाइन हुई तो बच्चों को बड़ी तकलीफें हुई, पर बाद में उन्हें मजा आने लगा। और यूं भी ऑनलाइन से ऑफलाइन शिक्षा की ओर उन्होंने जैसे ही रुख किया, वैसे ही कुछ बच्चों पे जैसे आफत आ पड़ी हो। बिल्कुल उज्जवल, उसी तरह जब सारे काम ऑफलाइन से ऑनलाइन हुए तो शुरुआत में लोगों को परेशानियां तो कई हुई, पर बाद में उन्हें ऑनलाइन काम में भी मजा आने लग गया था। हाँ, घर बैठे बैठे सारे काम हो जा रहे थे, परिवार के साथ भी वक्त बिताने का मौका मिल रहा था और जो लोग घर से काफी दूर रहकर काम करते थे उनके लिए तो यह अच्छा ही मौका था घर वालों के साथ वक्त बिताने का। यानी कि कुल मिलाकर कहें तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्हें वर्क फ्रॉम होम भाने लगा था और उन्हें वर्क फ्रॉम होम की पूरी आदत पड़ चुकी थी। लेकिन जैसे ही सारे ऑफिस फिर से खुले, उन्हें वापस से ऑफिस की ओर भागना पड़ा। उज्जवल, अब काम तो जरूरी है ही और काम के साथ सेहत भी जरूरी है। बिल्कुल यूवी, कोविड-19 का खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है, इसलिए यह जरूरी है कि जब लोग काम पर वापस जाएं तो कोविड-19 के नियमों का पूरी तरह से पालन करें। जी, आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि वर्क प्लेसेस पर किन सुरक्षा उपायों को अपनाकर कोविड-19 के खतरे को कम किया जा सकता है। सबसे जरूरी तो यह है कि सभी ने कोविड-19 का वैक्सीन लिया हो और अब तो बूस्टर डोज भी काफी लोग ले चुके हैं और जिन्होंने नहीं लिया है उन्हें तो अवश्य ही ले लेना चाहिए। और इसके साथ ही मास्क पहनने की आदत अभी हमें नहीं छोड़नी चाहिए और साफ सफाई का ख्याल रखना भी जरूरी है। इस बात को सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जहां लोग काम कर रहे हैं वो जगह बिल्कुल साफ सुथरी हो। जितने भी सरफेसेस यानी कि सतहें हैं, जैसे कि डेस्क, टेबल और बहुत सारी वस्तुएं जिन्हें बार बार और कई लोगों द्वारा छुआ जाता है, जैसे कि टेलीफोन, कीबोर्ड, इन सभी को रेगुलर बेसिस पर डिसइंफेक्ट करना जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि हो सकता है किसी एक संक्रमित एम्प्लॉय या कस्टमर द्वारा किसी वस्तु या सतह को छूने के बाद कोविड-19 का वायरस वहां चिपक जाए और किसी दूसरे इंसान के छूने पर उसे इन्फेक्ट कर दे। कार्यस्थल पर प्रमुख जगहों पर सैनिटाइजिंग हैंड रब डिस्पेंसर्स का होना जरूरी है और साथ ही ये भी जरूरी है कि उन डिस्पेंसर्स को नियमित तौर पर रिफिल किया जाए। इस बात को सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जितने भी स्टाफ हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या फिर कस्टमर्स हैं, उनके लिए पानी और साबुन की व्यवस्था हो जिससे वे बार बार अपने हाथों को धो सकें। हाँ, अपने हाथों को बार बार धोने से अगर गलती से भी हाथों पर किसी जरिए से वायरस आ गया है तो वो खत्म हो जाता है और कोविड-19 को फैलने से रोकता है। और जगह जगह ऐसे पोस्टर लगाने चाहिए जो हैंड वॉशिंग, मास्क और वैक्सीन के बारे में लोगों को जागरूक कर सके। अच्छी श्वसन स्वच्छता यानी कि गुड रेस्पिरेटरी हाइजीन
को भी कार्यस्थल पर प्रमोट करने की जरूरत है। फेस मास्क, टिश्यू पेपर, ये सारी चीजें कार्यस्थलों पर जरूर होना चाहिए। अगर किसी को सर्दी या खांसी है तो उन्हें टिश्यू पेपर के इस्तेमाल के तुरंत बाद टिश्यू पेपर को डस्टबिन में ही डालना चाहिए। हाँ, और इसके लिए पर्याप्त मात्रा में डस्टबिन का होना भी बहुत जरूरी है। यूं भी कई बार काम के सिलसिले में एम्प्लॉयज और कॉन्ट्रैक्टर्स को बिजनेस ट्रिप पर भी जाना पड़ सकता है। उज्जवल, ऐसे में चाहिए कि वे किसी भी ट्रिप पर जाने से पहले अपनी सेहत की अच्छे से जांच कर लें। कहीं उनमें कोविड-19 के कोई सिम्टम्स तो नहीं। फिर उन्हें हल्का बुखार या हल्की खांसी ही क्यों ना हो, उन्हें बिजनेस ट्रिप को ठीक होने तक टाल देना चाहिए और कुछ दिनों तक आराम करना चाहिए, या फिर वर्क फ्रॉम होम का भी सहारा ले सकते हैं। उज्जवल, कई बार लोग पैरासीटामोल या फिर कई ऐसी दवाइयाँ लेकर सिम्टम्स को दबा देते हैं और फिर काम में लग जाते हैं। तो उन्हें समझने की जरूरत है कि वे बीमार हैं और उन्हें आराम की जरूरत है। और अगर उन्हें कोविड-19 हुआ तो उनके जरिए से न जाने और कितने लोगों में कोविड-19 का वायरस फैल सकता है। यूं भी इसीलिए इस बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहिए कि अगर आप में कोविड-19 के कोई भी सिम्टम्स हैं तो आपको आराम की जरूरत है, ना कि काम की। ऐसे लोगों को सीक लीव मिलनी चाहिए या फिर उन्हें वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहा जाना चाहिए। ऐसे किसी भी रिस्क से बचने के लिए अथॉरिटीज को चाहिए कि वे कोई भी मीटिंग या इवेंट को अच्छे से प्लान करने के बाद ही ऑर्गेनाइज करें। यूं भी जब कार्यस्थल है तो जाहिर सी बात है कि कई सारे मीटिंग्स होंगे, ढेर सारे इवेंट्स होंगे और इन मीटिंग्स और इवेंट्स में एक साथ कई सारे लोग भाग भी लेंगे, जिससे कोविड-19 के फैलने का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। ऐसे किसी भी रिस्क से बचने के लिए अथॉरिटीज को चाहिए कि वे कोई भी मीटिंग या इवेंट को अच्छे से प्लान करने के बाद ही करें। और जब तक जरूरी ना हो, फेस टू फेस मीटिंग से या इवेंट से बचना चाहिए। फेस टू फेस मीटिंग या इवेंट के बदले ऑनलाइन इवेंट या टेली कॉन्फ्रेंस को प्राथमिकता देनी चाहिए। और अगर फेस टू फेस मीटिंग या फिर इवेंट की जरूरत पड़ ही जाती है तो कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम लोगों को इसमें शामिल किया जाए। और पहले से ही पर्याप्त मात्रा में जरूरी चीजें जैसे कि हैंड सैनिटाइजर, टिश्यू पेपर, सर्जिकल मास्क आदि की व्यवस्था उस जगह पर कराई जानी चाहिए। और अगर किन्हीं में भी कोविड के जरा भी लक्षण हो तो उन्हें मीटिंग या इवेंट में हिस्सा लेने से बचना चाहिए। यूं भी और साथ ही इस बात को सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जितने भी ऑर्गेनाइजर्स, पार्टिसिपेंट्स, कैटरर्स और विजिटर्स उस जगह पर मौजूद थे वे अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स जैसे कि मोबाइल फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस और पता जहां वे ठहरे हैं जैसी चीज़ें पक्के तौर पर उपलब्ध कराएं। और अगर कोई इस बात के लिए नहीं मानता है तो उसे मीटिंग या इवेंट में हिस्सा लेने ही नहीं देना चाहिए। ऐसा इसलिए कि अगर उस मीटिंग में आया कोई भी इंसान बीमार पड़ता है और उसमें कोविड-19 के लक्षण पाए जाते हैं तो वहां मौजूद सभी को इस बात से सूचित करना आसान हो और सभी की कोविड-19 की जांच की जा सके। हाँ उज्जवल, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है और इसके साथ ही जो इंसान इन्फेक्टेड हुआ है उसके आइसोलेशन की भी पूरी व्यवस्था की जानी चाहिए। और मीटिंग के दौरान शारीरिक दूरी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मीटिंग किसी ऐसी जगह पर की जानी चाहिए जहां सारे पार्टिसिपेंट्स कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रह सके। और इसके साथ ही वहां आने वाले सभी लोगों को दूर से ही एक दूसरे का अभिवादन करना चाहिए। हाथ मिलाने या गले मिलने से बचना चाहिए। और जहां मीटिंग या इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाना हो वहां पर्याप्त खिड़कियां, दरवाजे हो जिससे स्वच्छ हवा आती रहे। मतलब मीटिंग वाली जगह का हवादार होना बहुत जरूरी है, इससे वायरस के फैलने का खतरा बहुत कम हो जाता है। और उज्जवल, मीटिंग से पहले जिन कॉन्टेक्ट डिटेल्स को इकट्ठा किया गया उन्हें मीटिंग के बाद कम से कम 1 महीने के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। इससे स्वास्थ्य कर्मियों को बाकी के पार्टिसिपेंट्स को सुरक्षित करने में आसानी होगी अगर कोई पार्टिसिपेंट कोविड-19 वायरस से संक्रमित पाया जाता है तो। और मीटिंग में कोई कोविड-19 केस का सस्पेक्ट पाया जाता है तो ऑर्गेनाइजर को चाहिए कि वो बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स को इसकी सूचना जल्द से जल्द दे और उनसे कहे कि वह खुद को 14 दिनों तक मॉनिटर करता रहे और साथ ही हर रोज 2 बार अपने शरीर का तापमान नापे। और वैसे लोग जो किसी बिजनेस ट्रिप पर गए हों और वहां से वापस आने के बाद उन्हें ये जानकारी मिलती है कि जिस एरिया में वे गए थे वहां कोविड-19 फैला है तो उन्हें उस जगह से लौटने के बाद खुद को 14 दिनों तक आइसोलेट कर लेना चाहिए
और साथ ही अपने शरीर के तापमान पर लगातार नजर बनाए रखनी चाहिए। और जो लोग ऑफिस जा रहे हैं या फिर कहीं भी बाहर जा रहे हैं, उन्हें घर से निकलने से पहले फेस मास्क पहनना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। और वे अपने साथ सोप पेपर, कोई छोटी सी साबुन की टिकिया या फिर कोई अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर भी रख सकते हैं। हाँ, और इन चीजों के साथ आप अपना बोतल, चम्मच, ग्लास, ये सारी चीजें भी ले जा सकते हैं, जिससे आप सार्वजनिक स्थानों की चीजों का इस्तेमाल करने से बच जाएंगे। उज्जवल, इस समय में जितना हो सके खुद के सामान का ही इस्तेमाल करना चाहिए। कई बार ऑफिस में लोग अपने कलीग से पावर बैंक या फिर चार्जर मांग लेते हैं। हाँ यूबी, ये वक्त है इन आदतों को खत्म करने का। खुद का पावर बैंक और चार्जर घर से लेकर निकलें। और अगर कोई ऑफिस जाने के लिए निजी वाहन का इस्तेमाल करता है तो उसे अपने वाहन को समय समय पर डिसइंफेक्ट करते रहना चाहिए, खास तौर से उन हिस्सों को जिन्हें सबसे ज्यादा छुआ जाता है, जैसे कि कार के दरवाजे, डोर का हैंडल, स्टीयरिंग व्हील, सीट बेल्ट आदि। और जो लोग टू व्हीलर का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें भी अपने वाहन को समय समय पर डिसइंफेक्ट करते रहना चाहिए। और इसके साथ ही उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए अपने टू व्हीलर को किसी और के साथ शेयर करने से बचना चाहिए। और फिर ऑफिस में या फिर कहीं भी लिफ्ट बटन्स को छूने से बचना चाहिए या फिर टिश्यू का इस्तेमाल करते हुए उसे छूना चाहिए। और इसके साथ ही अगर आप सीढ़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो रेलिंग या दीवारों को छूने से बचें। और लिफ्ट का इस्तेमाल करते वक्त इस बात को सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि एक बार में लिफ्ट में 2 या 3 से अधिक व्यक्ति ना हो और कोई भी लिफ्ट में एक दूसरे की ओर मुंह करके खड़ा ना हो। और मास्क तो बिल्कुल भी हटाना ही नहीं है। और इस बात को भी ध्यान में रखना है कि एक ही मास्क का रोज इस्तेमाल ना करें या फिर मास्क को अच्छे से धोकर सुखाकर ही इस्तेमाल में लाएं। और यूं भी जब लोग ऑफिस पहुंचते हैं तो उन्हें अपने काम को शुरू करने की बहुत हड़बड़ी होती है, लेकिन उन्हें चाहिए कि अपने काम को शुरू करने से पहले अपने डेस्क को, अपने लैपटॉप को या फिर डेस्कटॉप को सैनिटाइज कर ले। और उज्जवल, काम करने के लिए बैठने से पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके और आपके कलीग के बीच में कम से कम 1 सीट की दूरी हो। यूं भी जब कोई कार्यस्थल पर होता है तो कई बार उसे ना चाहते हुए भी दरवाजे के हैंडल या फिर डोर नॉब को छूना ही पड़ता है। तो ऐसे में हैंडल या डोर नॉब को छूने के तुरंत बाद ही अपने हाथों को सैनिटाइज कर लेना चाहिए। उज्जवल, ऑफिस में लोग एक दूसरे के साथ खाना भी शेयर करते हैं। मिल बांट कर खाने की आदत नहीं यूबी, अभी लोगों को खाते वक्त भी एक दूसरे से दूरी बनाकर रखने की जरूरत है। और खाना खाने से पहले अपने हाथों को अच्छे से धो लेना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। जी, ये तो हो गई घर के बाहर की बातें। जब आप अपने ऑफिस के बाद शाम को घर वापस आते हैं ना, तो भी कई सारी ऐसी बातें हैं जिनका आपको विशेष ध्यान रखना होता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने यूबी। जैसे ही ऑफिस से घर आए तुरंत ही नहा लें और जो कपड़े आपने पहने थे उसे धोने के लिए रख दें, बाकी लोगों के कपड़ों से अलग। और इसके साथ ही हमारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके फोन को भी घर आते ही सैनिटाइज कर लें। फोन के साथ साथ बहुत सारी चीजें होती है जो आप अपने ऑफिस के लिए कैरी करते हैं, उन सब चीजों को आते ही सैनिटाइज करना बिल्कुल भी ना भूलें। मम्मी, पापा आ गए। एक गर्मा गर्म चाय हो जाए। जी नहीं, बाहर से आए हो ना, भूल गए नई शुरुआत? तो पहले नहा धोकर कपड़े बदलो, उसके बाद चाय। ओ हाँ बिल्कुल, ये तो जरूरी है। यही वो वक्त है जब हम इन बातों को रोज की आदत बनाकर जिंदगी की एक नई शुरुआत करें। तो बस इन कुछ आसान सी बातों का ध्यान रखकर आप खुद को और खुद के परिवार को कोविड-19 के खतरे से बचा सकते हैं, और वो भी घर के बाहर ऑफिस में काम करते हुए। और इस कोविड महामारी और काम के प्रेशर के बीच अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बिल्कुल ना भूलें। बिल्कुल ठीक कहा आपने उज्जवल। आप ऑफिस जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, पर कुछ नियमों का पालन करके आप खुद को सुरक्षित कर सकते हैं। अपने मन में डर को इस तरह ना घर कर लें कि आपकी मानसिक स्थिति पर बुरा असर पड़े। तो आज के एपिसोड में हमने बताया कि किस तरह से घर के बाहर निकलकर ऑफिस में भी सुरक्षित रहकर काम कर सकते हैं। तो अब फिर दोबारा मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में।
अरे, अपने श्रोताओं को हमने यह तो बताया ही नहीं कि हर नए एपिसोड का पुनः प्रसारण हर बुधवार और गुरुवार शाम 5 बजे होता है। अरे हाँ उज्जवल, ये तो मैं बताना ही भूल गई थी। और साथ ही हमारे हर पुराने एपिसोड को आप अपनी सुविधा अनुसार जब आपके पास वक्त हो हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल 90.4 FM रेडियो एक्टिव भागलपुर पर सुन सकते हैं। तो आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। अब हमारी मुलाकात स्वास्थ्य संकल्प सीरीज के अगले एपिसोड में होगी, जिसमें हम बात करेंगे कि कोविड के प्रोटोकॉल्स के साथ हमने त्योहारों का किस तरह से सामंजस्य स्थापित किया ताकि सब कुछ सुचारू रूप से चल पाया। नमस्कार।